पूजा हाँ मनीष चावला चावला कृष्णा सर है आपके साथ? हाँ हो गया लिख के आगे बढ़ू। पक्का। हाँ सर। चलो स्नेहा स्नेहा चलिए हम लोग ने यहाँ तक की एंट्री कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सो 30th सितंबर 2012 क्या कर रहा है? पेमेंट मेड 2100 का पेमेंट किया है। तो ये हमारा एक साल कंप्लीट हो गया था। ओके सो हमें पेमेंट करना है 90,300 का। तो सेम एंट्री आएगी, यानी कि रिचो इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू बैंक, रुपीस का अमाउंट बैंक में डाल दो 90,300। एफईएफ अमाउंट, एफईएफ का अकाउंट देखो क्रेडिट में है तो टू एफईएफ 6,300 और दोनों को प्लस करेंगे तो 96,600। खत्म ये एंट्री। नेक्स्ट आएगा हमारा 31 मार्च 2013। वापस से पेमेंट मेड की एंट्री है, सेम एंट्री। ये एंट्री फिर से बताओ ना, ये रिचो वाली 96,600। दोनों को प्लस कर दो, ये दोनों को। नहीं सर, वो पूरा एंट्री फिर से बताओ। मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा ना। मैं जाएगा 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 ना? आएगा। क्या हाँ हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा आएगा कि हाँ जाएगा? तो पैसा जाएगा। हाँ तो ये क्रेडिट में हुआ बैंक, राइट है। हाँ इसको पेमेंट कर रहे हैं, रिचो को। चाचा को बोल दो, चाचा लेते जाएंगे गाड़ी। तो रिचो डेबिट में हुआ, एक लाइन छोड़ के टू बैंक। ठीक है, बैंक का अमाउंट कितना है? 90,000। टेढ़ा हो गया। कौन टेढ़ा हो गया? कुछ नहीं, आपका कंप्यूटर। तेरा कंप्यूटर कोई टेढ़ा नहीं हुआ है, स्क्रीन की तरफ है। तो 90,300 का पेमेंट करना है, जो बैंक में अमाउंट है वो अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, हाँ क्रेडिट का अमाउंट दिया 6,300। हाँ हाँ आ गया, ये दोनों ही क्रेडिट में है। हाँ। प्लस करके डेबिट का अमाउंट आएगा ना। अच्छा अब उसके नीचे वाली एंट्री देखो, सेम एंट्री वापस से आएगी। रिचो को पेमेंट करना है तो रिचो अकाउंट डेबिट छोड़ के टू बैंक। ठीक है, रुपीस का अमाउंट बैंक में डाल दो। तो बैंक का अमाउंट कितना है? 92,400। तो यहाँ पे 92,400 आ गया। ठीक है, एफईएफ देखो कहां पर है? क्रेडिट में है 4,200 से। तो टू एफईएफ 4,200 और दोनों को प्लस किया तो 96,600। खत्म, समझा? हाँ। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा वापस से 31 मार्च 2013, राइट। पेरेंडेड है। एफईएफ देखो कहां पर है? एफईएफ कहां पर है? क्रेडिट में है। हाँ तो टू एफईएफ और डेबिट में आ जाएगा कंपनी का नाम रिचो लिमिटेड। तो रिचो इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड अकाउंट डेबिट,
कितने से 4200 हाँ 4200 राइट है, क्लियर है? हाँ सर। ओके सही नहीं तो लेके चले जाओ। नेक्स्ट एफईएफ है लास्ट, पीएनएल में ट्रांसफर करना है। बैलेंस देखो कितना अपने पास 14,700 राइट है? 14,700 हाँ क्या लिखा है मैंने, डेबिट लिखा है ना? हाँ एफईएफ को डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट टू पीएनएल डेट आएगा सेम ना 14,700 31st मार्च 2000। अब यहाँ पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ वापस से। स्टार्टिंग पॉइंट देखो अपने पास, वर्किंग में स्टार्टिंग पॉइंट देखना कि हमें कितने का पेमेंट करना बाकी था, 6,300 का जो ईयर के एंडेड में था, बराबर है? उसी 6,300 का मैंने 2 बार पेमेंट किया और 1 बार नहीं किया है, यही है। तो 6,300 यानी जो मेरा बैलेंस था तो 6,300 मुझे पेमेंट करना बाकी था, राइट है? रेट से 46 के रेट से दोनों को इंटू कर दो पहले, तो 6,300 इंटू 40, उसके ऊपर देना है हम लोग को 12%। कितने महीने के लिए? अब सीधा डेट देखो, 6,300 का डेट क्या था, 31 मार्च 2012, और आज मैं चल रहा हूँ 31 मार्च 2013, यानी 1 साल के लिए। तो 12 डिवाइड बाय 12, तो 6,300 इंटू 46 इंटू उस पर 12% आ गया 34,700। 34,776 किसको नहीं समझा ये? मेरे को कौन? मैं सर मैं श्रद्धा नाम बोलो। श्रद्धा? अच्छा हाँ हाँ हाँ, और स्नेहा समझा? हाँ सर। देखो जरा, 6,300 दिख रहा है तुमको श्रद्धा? हाँ हाँ स्टार्टिंग में दिखा हाँ, मुझे। ये ईयर के एंड का बैलेंस है पक्का? हाँ बैलेंस रहेगा नेक्स्ट ईयर, उस पे इंटरेस्ट दूंगा ना। हाँ 6,300 का मुझे पेमेंट करना बाकी है, और हाँ उस दिन का रेट क्या है, 46 ईयर के एंड का। हाँ 46 हाँ, तो 6,300 इंटू 46, तो इंटू उस पर 12%। 46 का रेट क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ईयर एंडेड में वो रेट था, ठीक है? हाँ इंटू हाँ 12 डिवाइड बाय 12, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साल हो रहा है। 1 साल हो रहा है समझा। अभी अभी मैं नए साल में एंट्री करूंगा ना सपोज, तो मैं हाँ 2,100 का करूंगा, क्योंकि देखो बैलेंस अपना 2,100 रह गया था जो भरना हाँ बाकी है। समझा तो नेक्स्ट ईयर उससे करता। तो चलो इसके एंट्री मार लेते हैं, समझा। सिंपल से एंट्री है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मैं यहाँ पे ही मार दे रहा हूँ एंट्री। March 31, 2013, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 34,776, 34,776। एंट्री लिख लो। हो गया सब ये दिव्या हाँ सब लोग म्यूट पे, सिर्फ तू और मैं अनम्यूट है, फिर अपन बातें करते हैं। नहीं मैं भी हूँ। अच्छा तू भी आ गई। सर है दिव्या सर ने मारेंगे पकड़ सर आ के गए, कृष्ण सर सर है म्यूट बाजू पे में। सर आप म्यूट पे हो सर को सुनाई नहीं दे रहा है।
हाय। सर किधर गए? आए सर। फिर से कर देंगे। कैमरा ऑन कर। कैमरा अरे ऑन कर पूजा सर। सर है कृष्णा सर। तू तो कर पहले। किधर ओए गई तू? शांति से पढ़ो जरा, पढ़ने के लिए बैठे हाय हो सर। पढ़ ही रहे ना अभी शांति से। यूट्यूब पे लेक्चर्स जाने वाले हैं, नाटक मत करो जरा, समझे? बहुत याद आ रही थी आपकी, इसलिए हम लोग सर कब आपका से आपको लॉकडाउन का दिन बुला रहे कैसे थे। जा रहा है? ये कौन है? स्नेहा स्नेहा। स्नेहा। मैं भी लॉकडाउन हूँ बस। हेलो सर। हाँ हेलो हेलो। जरा पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जाम है तुम लोग के, आवाज कम जुलाई करो। में है ना? जुलाई में है जुलाई के सर। फर्स्ट वीक में। बटली जुलाई जाने में कितना टाइम लगेगा? सर हम लोग का भी मेरा पेपर बर्थडे कैंसिल गया। कर दे, लेकिन कितना अच्छा होता। मेरा भी बर्थडे गया दिव्या तेरे जैसे ही। हो गया तुम लोग का ए मेरा कंप्लीट? बर्थडे अच्छा बना समझी क्या? हो गया, तभी तो इतनी बकबक कर रहे हैं ना हम लोग सर हो तो। गया, स्टार्ट मेरा करो। बर्थडे आने वाला है जुलाई में। तुम लोग को यही पंचायत रहती है ना, बर्थडे बर्थडे। अरे और कुछ काम धंधा नहीं तुम लोग को? हाय दिव्या। ये देख रहे नहीं सर वीडियो में? सर को दिख रहा है। पूजा तेरे पापा सुबह बुक लेके आए ना तेरे लिए। मेरे लिए नहीं लेके आए, वो विजय के लिए लेके आए। अच्छा तू किधर देखी रे? तेरे पापा को देखी मैं जा रहे थे, मैं हाईवे सोसाइटी में लाइन लगाई। सर को देखना। सर सर हाँ मुन्ना। तू कैमरा ऑन करना पहले है। सर सुनो ना, 14 का एग्जाम कैंसिल हुआ है ना? हाँ, 13 हाँ। 14। सर मेरा वो अकाउंट्स का पेपर जो छूट गया था, फिर वो होगा या नहीं होगा? कभी होने वाला हाँ था? सर। सर वो केटी फोर्थ का। सेम का छूटा था, नहीं दिया था केटी मैंने। अरे वो होने वाला कब था? हो गया? अभी अप्रैल में। अप्रैल में होने अप्रैल वाला में था होने ना वाला था। सबका। हाँ, अब उसमें 17 पास कर का देंगे था। इसको। ए पूजा, केटी मतलब क्लियर कर देगा ना जिसको। और सर हम लोग की केटी पास था 5th सेम की। फिर हाँ से सर फिर हम लोग का उसको भी पास कर देंगे, अभी सेम में ही अप्रैल है में बस। पास कर देंगे। एग्जाम वालों का क्या है? पास कर देंगे। दिव्या देखो कितनी खुश हो रही है, पढ़ना नहीं मिले, पढ़ना नहीं है ना? गब्बर इज बैक। सर ये फॉरेन करेंसी कितने मार्क्स के लिए आता है? 15। 15 मार्क्स। पहले पढ़ ले कितने तुम्हारे लिए मार्क्स का? 500 मार्क्स है। सर पूजा एग्जाम मैंने कंप्लीट हुआ ना? के तो सर है। हाँ, एग्जाम कंप्लीट ना? हाँ 2 हो गए, 2 हो गए। कल एक का कल नहीं एक आज आज। का बोलती हूँ। अब एक और कराएंगे दिव्या ना। तो घर के बाहर के बैठी है। मेरे घर में सब महाभारत देख रहे हैं इसीलिए। चलो नेक्स्ट। बस बस आवाज नहीं। महाभारत देख रहे, ये देख रहे, वो देख रहे। बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है, तो भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर इधर रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तुम्हें नहीं कर। तो तेरा दिमाग मत चला, तू ऑफ कर तेरा कैमरा। नहीं इधर रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, उस पर क्लिक करना है क्या? ए बाबा तू शांत रहे ना। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हाँ नहीं सर बहुत छोटा है। जूम करो, जूम करो। जूम करो, जूम। सब फिट नहीं हो रहा है वो। हाँ सर दिख पूजा रहा के है। नाम पे। रहने दो, नकारो, मैंने किया है। चलो हाँ हो गया। बस बस अरे, सर। बस सर बस। सर चलो। पूजा और दिव्या नाम है और अच्छा। सृष्टि नाम है इसमें तो। अरे वाह। ए रुक, हाँ। चलो सब ए देखो। वाह, आज अपने नाम का क्वेश्चन आया है। पूजा लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्या लिमिटेड ऑफ न्यूयॉर्क वर्थ $50,000। ठीक है ना? कौन से डेट को परचेज किया है? 1 मार्च 2013 को। ठीक है? 13 को। हाँ एंड मेड अ पेमेंट ऑन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अच्छा 50,000 का इक्वल यानी कि 50,000 डिवाइड बाय 2
25,000। हाँ नया समझा? हाँ सर। The first installment being paid on 15th March 2013, यानी पहला पेमेंट कभी किया है 15th March 2013 और दूसरा पेमेंट किया है 25 अप्रैल को, 25th April. यानी कि एक पेमेंट किया है 15 मार्च और एक किया है 25 अप्रैल 2013 अप्रैल को। की डेट पे, राइट है? हाँ नेक्स्ट लिखा है ऑन 15th March 13 पूजा लिमिटेड सोल्ड गुड्स। गुड्स लिमिटेड पूजा ने गुड्स बेचा है किसको? Srishti Limited. ऑफ चाइना 30,000 का, बराबर। रिसीव द अमाउंट टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड 15,000 15,000 रिसीव। 15,000 हाँ. डेट लिखा है पहले इंस्टॉलमेंट का 25 मार्च, यानी कि 25 मार्च ये डेट रहा। हाँ Remaining 25 March. अप्रैल का, यानी कि ये सेम ही डेट पे हो हाँ. गया। फिर से बोलो। क्या? ये 30,000 का वो सुश्री वाला, सृष्टि वाला, सृष्टि। ओके, 30,000 डिवाइड बाय 2 के तो कितना है? 15,000. 15,000। तो $15,000 का पेमेंट रिसीव करेंगे हम लोग। एक पेमेंट रिसीव होगा 25 मार्च को March को. और एक होगा 25 अप्रैल को 2013 में। तो 25 मार्च और 25 अप्रैल, बराबर। इसमें हमारा एक ईयर एंडेड आ गया है। ये देखो यहाँ पर हमारा ईयर एंडेड आ गया, राइट है? इसका मतलब ये एंट्री पहले होगी, बाद में ये दो एंट्री होगी। क्लियर है? हाँ. चलो, तो सबसे पहले मैं इसका प्रिपेयर कर रहा हूँ वर्किंग। अब वर्किंग देखो इसका। सो सबसे पहले आ गया हमारा डेट, Purchase. पर्टिकुलर, डॉलर, पहला रेट रुपीज डिफरेंस। रेट। रुपीस की जगह तुम बैंक लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये बैंक का अमाउंट बैंक में जाने वाला है। ये क्लियर है? और यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस। चलो पहला डेट देखो, तो 1 मार्च 2013 को क्या किया है उसने? परचेस किया है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परचेस। किससे परचेस किया है? दिव्या से। तो मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूँ। कितने डॉलर का परचेस किया है? $50,000 का। कितने के रेट से परचेस किया है? 50 के रेट से। इंटू कर दो, तो 50,000 इंटू 50 इज 25 lakhs। और डिफरेंस में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि खरीदने और बेचने में कभी भी डिफरेंस नहीं आता है। वाह, कौन है ये? कौन है ये? हाँ कौन है? दिव्या भाजी बेच रही है सर। दिव्या भाजी बेच रही है। सर क्या आप कुछ भी मत सुनो और कृष्णा सर का। अच्छा चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया हमारा 15 मार्च 2013। तो यहाँ पर आ गया 15 मार्च 2013। हमने परचेस किया तो ऑब्वियस है मैं पेमेंट करूंगा, हाँ या ना? हाँ, तो पेमेंट यहाँ पर आ गया पेमेंट मेड, है ना? अच्छा 25,000 सॉरी 50,000 का दो पार्ट में पैसे देना था। तो यहाँ पर आ गया 25,000। क्या रेट चल रहा है देखो उस दिन का? 49 का रेट है। तो 49। चलो इंटू करो जरा। तो 25,000 इंटू 49 इट्स 12,25,000। हाँ। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 50 के रेट से पेमेंट करना था, 49 के रेट से पेमेंट किया है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? ₹1 का प्रॉफिट। ₹1 का प्रॉफिट। तो 1 Profit. इंटू 25,000, तो 25,000 क्या हो गया क्रेडिट में? क्लियर है? हाँ। हाँ। चलो नेक्स्ट 25 मार्च 2013। तो 25 मार्च 2013 को उसने क्या किया है? उसने देखो गुड्स बेचा है। किसको? सृष्टि। Austinson।
बराबर है। 15 मार्च 2013 क्वेश्चन में देखो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। हाँ पूजा हाँ लिमिट हाँ किसको? सृष्टि गुड को। सोल्ड यहाँ पर मैं सोल्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। कितने का सोल्ड किया? 30,000 का। कितने के रेट से? 52 के रेट से। 50 तो 30,000 इंटू 52 इज 15 लाख 15,60,000 15,60,000। डिफरेंस में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि सेल्स है। उसके बाद ईयर एंडेड आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 31 मार्च 2013 ईयर एंड। अब ईयर एंड में दो चीजें ध्यान रखनी है। मैंने माल बेचा है सृष्टि को और परचेस किया दिव्या से। इन ईयर एंडेड में दोनों का इंफॉर्मेशन लेना है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ ईयर एंडेड में। सर वो सोल्ड किया है तो Sorry, I'm so डिफरेंस क्यों sorry. नहीं आएगा? बेचा तो डिफरेंस तो आएगा है ना? नहीं, बेचने पे डिफरेंस नहीं आएगा। खरीदने पे आता है। 15 मार्च को सोल्ड किया है ना। आई एम सो हाँ। सॉरी। 15 मार्च का रेट देखो क्या है? ये 49। ये 49 का रेट से आएगा। सो सॉरी। 14,70,000 तो सर ऊपर ये 15 मार्च आएगा। 30,000 इंटू 49 कितना आ रहा था? 14,70,000 14,70,000 और डिफरेंस नहीं आएगा, राइट है। बेचने में हाँ। और खरीदने में डिफरेंस नहीं आता इसमें। हाँ सर हाँ ठीक है। अच्छा, ईयर एंडेड में हम पहले बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद 25 मार्च को उसने पैसा रिसीव किया है। इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव इन 25 मार्च ना। ईयर एंडेड हटाना हाँ। पड़ेगा, पहले ये एंट्री कर लेते हैं। Year सर। ended- सर 15 मार्च को उसने पेमेंट किया 25,049 के रेट से, और फिर 15 मार्च को उसने सोल्ड भी किया 30,049 के रेट से। हाँ, तो सेम डे पे सेम ही रेट होगा ना, डेट सेम है। हाँ 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 वही रहेगा ना। चलो, हाँ। तो ये वाला जो अमाउंट था ये सोल्ड का था। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पेमेंट रिसीव्ड। इसने इतने रुपए से सोल्ड किया है। हाँ, इसने लिखा नहीं है ना कि 49 के रेट से इसने सोल्ड किया है। अरे डेट देखो ना, डेट दिया है ना, डेट पे जो रेट रहेगा वही लेंगे ना। अच्छा ठीक है। ओके, तो पेमेंट रिसीव किया 30,000 का हाफ मतलब 15,000 15,000 और उस दिन का रेट हो गया 52, तो इंटू कर दो 15,000 7,80,000 7,80,000। हाँ चलो, 49 से पेमेंट करना था, सॉरी पैसा बेचा था, 52 से पैसा हाँ। लिया। 49 से पैसा लेना था, 52 से लिया, तो यानी प्रॉफिट हो गया। हाँ। तो 3 इंटू 15,000 45,000 क्रेडिट में। क्लियर है? किसको नहीं समझा? नेक्स्ट 31 मार्च 2013 ईयर एंडेड। ईयर एंडेड में हम दोनों की बात करेंगे। पहले दिव्या लिमिटेड की बात करते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे 50,000 का माल, 50,000 का गुड्स हमने परचेज किया था दिव्या से, आया ना। हाँ। तो पेमेंट कितना कर दिया? 25,000 बैलेंस कितना बचा? और माइनस 25,000 25,000 25,000 बचा। इसी मैंने लिखा। क्लियर है? हाँ बात करेंगे सृष्टि का। देखो, सोल्ड किया था कितने का गुड्स? 30,000 कितना पैसा रिसीव कर लिए? 15 बाकी है। 15,000 बाकी है। क्लियर है? हाँ अच्छा, 31 मार्च का रेट देखो। 31 मार्च का रेट है 48। 48 यहाँ पर 48 लिखा, यहाँ 48 लिखा, नहीं करना है, ठीक है। इंटू नहीं करना है। नाउ अब सिंपल सी बात बताओ, जब दिव्या से हमने परचेस किया तो रेट क्या था? 50 का, आया ना। और आज के दिन पे अगर मैं पेमेंट करूंगा तो कौन से रेट से करना पड़ेगा? 48 रुपए का प्रॉफिट होगा। हाँ 25,000 50,000
क्रेडिट में। क्लियर है? नहीं, क्या सर फिर नहीं? से बताओ। फिर से बताओ। हाँ, 50,000 ये दिख रहा है, क्लियर है? हाँ हाँ 1000 के दिन पे जब परचेस किया तो रेट क्या था? 50। पक्का? हाँ आज के ईयर एंड डेट पे मैं अगर पेमेंट करूंगा तो कौन से रेट से करूंगा? 48, 2 रुपए का प्रॉफिट। पक्का? तो 50 की जगह पे 48 से पेमेंट करना पड़ता ना, हाँ हाँ हाँ। प्रॉफिट हो गया। हाँ ओके। सेम वे सृष्टि की बात करते हैं। सृष्टि को हमने माल बेचा था 49 के रेट से, हाँ या ना? हाँ और अगर आज मैं पैसा लेता तो कौन से रेट से लेता? 48। 48 ₹1 का लॉस होगा। लॉस होगा। 1 into 15, 15,000 डेबिट में। क्लियर है? हाँ ओके, ये हमारा 1 साल का एंट्री कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक अंडरलाइन कर रहा हूँ, 1 साल का। अब सेम वे हम लोग करेंगे। मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, जिसको डाउट रहेगा व्हाट्सएप करना होगा, मतलब मैसेज करना। ओके चलो, सेम वे अगर तुम देखोगे तो सम में देखो 25 अप्रैल 2013 का डेट दिया हुआ है, बराबर है, और ये पेमेंट मेड है। अच्छा, सब में चेक करो क्या दोनों पेमेंट एक ही दिन पे किया हुआ है? सब में देखोगे ना, रिमेनिंग पेमेंट 25 अप्रैल 13 और ये भी डेट देखो 25 अप्रैल 13, ये दोनों का पेमेंट का डेट सेम है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आ जाएगा 25 अप्रैल 2013। तो 25 अप्रैल 2013 को हमने क्या किया है? पेमेंट मेड, ये मैं बात कर रहा हूँ डी मतलब दिव्या लिमिटेड की। कितना पेमेंट करेंगे? 25,000। कितने के रेट से? 56 के रेट से। चलो इंटू कर दो, तो 25,000 इंटू 56 इज 14 lakhs, राइट है? अच्छा, मैंने बताया जब भी हम सेकेंड ईयर में होंगे तो हमें रेट देखना है लास्ट ईयर के एंड का। तो 48 से पेमेंट करना था, 56 से किया, बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हुआ। 56 माइनस 48 यानी कि ₹8 का लॉस हुआ। तो 8 इंटू 25,000 तो 2 लाख रुपया डेबिट में। ठीक है, सेम वे 25 अप्रैल 2013 पेमेंट रिसीव्ड लिखेंगे, राइट है? किससे? सृष्टि से। कितना बैलेंस बाकी है सृष्टि का? 15,000। ठीक है, क्या हो गया? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है पूरा? तो पूरा मैं दिखाई नहीं रहा होगा करिश्मा? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लो या तो जूम कर लो। मैं क्वेश्चन वापस दिखाता हूं, पहले सॉल्व करके। ओके, सो 15,000 रेट आ जाएगा हमारा कौन सा? दिखा अभी, वेरी गुड। सो पेमेंट रिसीव के 15,000 56 के रेट से, चलो इंटू कर लेते जरा। सो 15,000 इंटू 56 ये आ गया 8,40,000। ओके, अगर आज मैं, अगर सपोज करो कि 48 के रेट से मैंने बेचा था, यही मान के चलेंगे मैंने माल 48 के रेट से पैसा लेना था, 56 के रेट से लिया, तो ₹8 का प्रॉफिट हो गया। तो 8 इंटू 15,000, तो 15,000 इंटू 8 इज 1,20,000 क्रेडिट में। ओके, तो ये हमारा वर्किंग कंप्लीट हो गया। अब ये वर्किंग के बेस पे जर्नल एंट्री पास करनी है।
ओके, फटाफट वर्किंग लिख लो। और इसका जो जर्नल एंट्री है वो आप लोग पास करोगे, क्योंकि मैंने वर्किंग आपको दे दिया है। ईयर एंडेड का बैलेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि सब पूरा पेमेंट हो चुका है। किसी को डाउट? नहीं। सर सर नाम बोलो। अरे सर मैं हूँ आपका छोटा चेतन। हाँ बोलो भाई, छोटा कटिक बोलो। वो एक बात बताओ, ईयर एंडिंग की एंट्री बताओ ना मुझे फिर से। ईयर एंडेड का ना दिव्या वाला देखो, दिव्या के हाँ क्रेडिट में है ना, हाँ, डेबिट टू एफईएफ। नहीं वो एंट्री कैसे की आपने वो बताओ मुझे, वो नहीं समझा मेरे को। बैलेंस अमाउंट ना। हाँ अच्छा, वो बैलेंस अमाउंट है। हाँ और क्या है। अच्छा समझा सर। थोड़ी कर। वर्किंग दिया हुआ है, इसकी जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। कल का क्वेश्चन कंप्लीट किया? कल का तो कंप्लीट ही था ना सर। अच्छा कंप्लीट ही था, फिर ठीक है। अभी तो आप मार भी नहीं सकते हो। हम अभी गाली देंगे। वाटर टैलेंट स्नेहा, वाटर टैलेंट। बद्दुआएं देंगे स्नेहा, बद्दुआएं देंगे। सर सर रहने अभी दो। कसम दे दो आप बस। हाँ, सर कंटिन्यू कर रहे हो आप आगे? जर्नल एंट्री आपको करनी है। और फिर जाना है ना? हाँ जर्नल एंट्री आपको करनी है, मैं कल देखूंगा, जर्नल एंट्री पूछूंगा। कैसे देखोगे? हाँ तो बुक्स सर है ना कैसे तुम्हारे पास? देखोगे आप? सब व्हाट्सएप पे वो मांगो, हाँ फोटो एसेस व्हाट्सएप के करने ग्रुप बोलो में। सबको। यस, हाँ व्हाट्सएप के ग्रुप में मुझे फोटो चाहिए सबका। तो हाँ, जो फोटो नहीं भेजेगा वो बाहर। सर ऐसे कैसे बाहर जाएंगे? क्यों? सब लोग फीस भेजो पहले अकाउंट में। मेरा वो लिख के नहीं हुआ था, आपने हटा दिया। हाँ कोई बात मैं नहीं। देखो फोटो भेजती हूँ पूजा। नहीं मेरे को, नहीं नहीं क्या? आइए ऑनलाइन। सर मेरा लिख के नहीं हुआ था, आपने हटाया क्यों वो? एक मिनट। सर ये ऐप है जो आराध्या का, वो मैंने डाउनलोड करके रखी, उसमें भी है ना ये सब? नहीं नहीं, उसमें डालना है अभी। आज अपलोड कर दूंगा मैं। हाँ ठीक है। सर इसमें ईयर एंडिंग नहीं आएगा लास्ट में? नहीं आएगा ना, बैलेंस खत्म हो गया ना पूरा। अच्छा ईयर एंडेड कब आता है? जब बैलेंस पेमेंट बाकी होगा, लेने का या देने का। ओके। डॉली कहाँ है? सर डॉली डॉल के साथ खेल रही होगी। हूँ सर मैं। वो है वही टेंशन अंदर। खाना बना रही है वो। करिश्मा खाना बना रही है वो। रियलमी कौन है? डॉली है वो शायद। नहीं डॉली नहीं है वो, हाँ वही है डॉली है। डॉली है। हाँ वो बोली ना, हूँ सर मैं। सर मनीष नहीं है क्या इसमें? हाँ। कौन है सा ना? मनीष? गणपति पप्पा। ए, गणपति बप्पा ज्यादा मत बोल। मारता है वो सबको सूंड से। हाँ नहीं है वो, अभी अच्छा हुआ हो गया सुना लिख के, नहीं। लिख के हो सुना गया। ये उसको पता है, मैं उसको गणपति पप्पा बोलती हूँ। लिख एक के मिनट, हुआ। कौन स्नेहा बोल रही है? रोहिणी है। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बाय। लिखना नहीं अभी तुम लोग। करिश्मा ने ले भी लिया पहले ही। वेरी बाय गुड। सर। ओके बाय।
कल कितने बजे? 12? कल का मैं मैसेज करता हूँ। दिव्या